प्यारे, शिष्य हैं हमारे प्यारे और पाहुन तुम्हारे राम और लखन। ओ शिष्य है हमारे प्यारे, पाहुन तुम्हारे हैं राम और लखन, दशरथ के दुलारे हैं राम और लखन। महर्षि विश्वामित्र भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। पाहुन मिथिला में जमाई बाबू को कहा जाता है। शिष्य हैं हमारे प्यारे, भले अभी धनुष टूटा नहीं है, शिष्य हैं हमारे प्यारे, पाहुन तुम्हारे ओ शिष्य है हमारे प्यारे, पाहुन तिहारे हैं राम और लखन, दशरथ के दुलारे हैं राम और लखन, दशरथ के दुलारे हैं राम और लखन। धनुष यज्ञ करके उसे देखने आए और देखी है पिनाक। ये पिनाक को देखेंगे, देखेंगे का मतलब जाएंगे और आंख से देख के चले आएंगे। ऐसे देखने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन देखने का भी कई अर्थ होता है। श्रवण, नयन, मुख, नासिका सबहिन के एक ठोर, लेकिन कहिबो, सुनिबो और देखिबो रसिकन को कुछ और। देखना भी कई तरह का होता है। ये सामान्य दर्शक बन करके नहीं आए हैं। बोले तो देखने का क्या अर्थ होगा? अरे बोले साहब देख लेंगे आपको, क्या समझ रखा भाव कुछ स्पष्ट हुआ कि नहीं? देखेंगे साहब, देखेंगे आपको। देखेंगे का मतलब कि पूरी ताकत के साथ तुम आ जाना और पूरी ताकत आजमाना। हम देखेंगे तुमको और तुम्हारी ताकत हो। तो देखी है धनुष, कौन धनुष? जाने नृपन मान मारे, देखी है धनुष जाने नृपति मान मारे हैं। बड़े बड़े राजाओं का भी जिस धनुष ने मान मर्दन कर दिया है, और उस धनुष को ये भी देखेंगे। देखी है धनुष जाने नृपन मान मारे हैं, देखी है धनुष जाने नृपति मान मारे हैं। और ऐसे वैसे राजाओं का मान मर्दन किया हो नहीं, बल्कि जाके आगे जाके सन्मुख बासुर और रावण जैसे हारे राम और लखन। ओ जाके सन्मुख बासुर और रावण से हारे हैं राम और लखन। सकई उठाई सरासुर मेरू, सकई उठाई सरासुर मेरू। सोही हारी गयहु करी फेरू, सोही हारी गयो करी फेरू। सरासुर, बहुत लोग सुरासुर कहते हैं, सुरासुर नहीं है। सकई उठाई सरासुर, सर मने बाण और असुर मने देवताओं का विरोधी, सुर का विरोधी। सरासुर मने बाणासुर। इतना सक्षम है कि सकई उठाई सरासुर मेरू। हिमालय से भी ज्यादा बड़ा बताया जाता है सुमेरु पर्वत। इसको सब नहीं देख पाते हैं। कोलंबस और वास्को डी गामा और तेन सिंह की वहां पर पहुंच नहीं होती। सुमेरु पर्वत, हिमालय को सुमेरु नहीं कहा गया है। सुमेरु वह है जो पूरे समस्त महादेशों को भी आवृत करके और विराजमान है, जो हिमालय से भी ऊंचा बताया गया। उस सुमेरु पर्वत को भी उठाने की क्षमता रखने वाला बाणासुर भी ही हारी
गयो कर फेरू, फेरी लगा करके मैंने परिक्रमा करके धनुष को प्रणाम करके चला गया। बाप रे बाप, मेरे बस की है इनको उठाना, चढ़ाना तोड़ो। और यही कौतुक शिव शैल उठावा, जेहि कौतुक शिव शैल उठावा। और सोते ही सभा पराभव पावा। वो भी पराभूत होकर के यहां से गया, जो कैलाश को उठाकर दिखा चुका है। और उस धनुष को ये देखेंगे, हजार देखेंगे। इनकी एक और विशेषता बता दूं विदेहराज। हाँ मुन्ना बताइए, बड़ा आनंद आ रहा है इनकी बातों को सुन करके। बोले कि अयोध्या से चले हैं तब से और आपके अमराई तक पहुंचे हैं तब तक बड़े भाग्यशाली लोगों ने इनको देखा है। और जिन सुकृतिन, जिन जिन बड़ भागिन, इनको नैनन से निहारे हैं। जिन जिन पर भागिन इनको नैनन से निहारे हैं। जो जो बड़ भागी इनको नैनन से निहारे हैं। जो जो बड़ भागी इनको नैनन से निहारे हैं। वे सब ही कहत 50% लोग नहीं, 99% लोग बोले नहीं, 100% सब ही कहत ये हमारे हैं, हमारे राम। ओ सब ही कहत ये हमारे हैं, हमारे हैं राम और लखन दशरथ के दुलारे हैं। जो जो इनको देखते हैं सबको लगता है कि तो हमारे हैं। बिन पहचान प्राण होते प्यारे, इसलिए कि इनका हर जीव से नाता सहज में है, औरों से नाता जोड़ना पड़ता है। ये हमारे साले के साले लगते हैं, ये हमारे जीजा के जीजा लगते हैं, ये हमारे साड़ू के साड़ू लगते हैं। और उनसे नाता जोड़ना पड़ता है और उनके साथ नाता जोड़ा नहीं जाता है, जुड़ा जुड़ाया नाता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्त्यभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। और तदेव रामः। ईश्वर अंश जीव। कौन कहेगा कि मैं जीव नहीं? कौन कहेगा कि मैं आत्मा नहीं हूं? आत्मा कहां से आई है? ये जीव कहां से आए हैं? बोले यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म तदेव रामः। श्री राम है। तभी तो गीता जी में दावा करते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इसलिए सब ही कहत ये हमारे हैं, हमारे। सबको लगता है कि हमारे। बिन पहचान देखा नहीं है, याद नहीं है कि कब इनको देखा है। कभी न कभी तो जरूर देखा होगा, जब इनसे प्रकट हुए थे तब तो वही थे। लेकिन नहीं है याद कब बिछुड़ा तुम्हारे चरण कमलों से। नहीं है याद कब बिछुड़ा तुम्हारे चरण कमलों से। याद नहीं रह गई है कि आपके चरण कमलों से हम बिछड़े हुए कितने दिन हो गए। इसलिए कि कितने दिन नहीं, कितने युग नहीं, कितने कल्पांतर हो चुके हैं, कितने बार जन्मांतरण हो गया है। इसलिए नहीं है याद कब बिछुड़ा
तुम्हारे चरण कमलों से। और इस खोल में आए हुए भी 73 वर्ष हो रहे हैं। वही अब जीर्ण ये पचरंगी चुनरिया सी रहा हूं मैं। तुम्हारी याद का मीठा नशा ले जी रहा हूं मैं। सुधा की आस में, सुधा की आस में नित गरल जग का पी रहा हूं मैं। नहीं पाई कहीं भी शांति की छाया। पाना चाहते हैं शांति, शांति की कौन कहे, शांति की छाया का कभी तक नहीं प्राप्त कर सका। नहीं पाई कहीं भी शांति की छाया, बहुत भटका उदधि के बीच बेड़े से उड़ा पंछी रहा। उदधि के बीच बेड़े से उड़ा पंछी रहा हूँ मैं। सुधा की आस में नित गरल जग का पी रहा। सुधा की आस में नित गरल जग का पी रहा हूँ मैं। बहुत माटी के पुतलों में फिरा मैं खोजता पागल। बहुत माटी के पुतलों में फिरा मैं खोजता पागल। अमृत दे बिशलिया, अमृत दे बिशलिया ऐसा अजब दानी रहा मैं। अमृत दे बिसलिया ऐसा जब दानी रहा हूँ मैं। तुम्हारी याद का मीठा नशा ले जी रहा। तुम्हारी याद का मीठा नशा ले जी रहा हूँ मैं। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि ये वो हैं जिन्हें देखकर कोई भी यही सोचने लग जाता है, सब ही कहत कौन जिन जिन बड़भाग इन्हें नैनन से निहारे हैं। वे सब ही कहत ये हमारे हैं, हमारे। बिना पहचान लागे प्राण हूते प्यारे हैं। बिना पहचान लागे प्राण होते प्यारे हैं। नारायण नारायण प्रभु दीन जनों के सहारे हैं। राम और लक्ष्मण। ओ नारायण प्रभु दीन जनों के सहारे हैं। राम और लखन दशरथ के दुलारे। राम और लखन। बस बस मुनिनाथ, अब अधिक कुछ कहने और परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए चलिए। कहाँ चलिए? बोले महल में चलिए। बोले हम यही ठीक हैं। जल और जंगल का जहाँ सुपास मिल जाता है, बाबा लोगों को इससे ज्यादा और सुविधा की आवश्यकता नहीं हुआ करती। और यहाँ देख अनूप एक अमराई, सब सुपास, सब वहाँ की सुहाई। जंगल का भी सुपास है, सरोवर में जल का सुपास है, फूल तुलसी का सुपास है। बोले सब सुपास होते हुए भी आप संतुष्ट हैं, लेकिन मुझे संतोष नहीं होगा।
जो हम महल में रहे और आपको नगर के बाहर अमराई में छोड़ दें। इसलिए मुनि प्रशंसी नाई पद शीसु, मुनि प्रशंसी नाई पद शीसु, चले उलवाई नगर अवनी सु, चले लवाई नगर अवनीसु। मुनि प्रशंसी, आपने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया, मुझे बड़भागी बना दिया। अब पधारिए मुनि प्रशंसी नाई पद शीसु, चरणों में लोटपोट हो गए, चरण पकड़ लिए, बस अब चलिए, कृपा करिए, कृपा करिए, पुरधारिए पाओ। कहाँ रखोगे? बोले कि सुंदर सदन। कैसा है सुंदर सदन? बोले सुखद सबका सुंदर सदन सुखद सबका, सब काल में सुखद, जाड़े के दिनों में भी सुखद, गर्मी के दिनों में भी सुखद, बरसात के दिनों में भी सुखद। ऐसा सुंदर सदन है, स्फटिक का बना हुआ है, उसमें दीपक की जरूरत नहीं होती रात में, उसमें जड़ी हुई मणियां दीपक के समान प्रकाश करती रहती। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास ले दीन भुआला, तहां बास ले दीन। गोस्वामी जी का कोई भी अक्षर और कोई भी शब्द निरभिप्राय नहीं है, साभिप्राय है। ले दीन, तहां बास ले दीन, माने किसी से ले और किसी को दीन। वो सुंदर सदन किससे ले और किसको दीन? बोले सिया जी से ले और राम जी को दीन। सिया जी का निजी निवास महल है, सिया जी का निजी निवास महल है सुंदर सदन। कहीं उल्लेख है क्या? अरे मानस में ही उल्लेख है। धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किन कही जाती। इसलिए सिया जी से ले बेटी मेरी लाडली और विजय। हाँ पिताजी। बोले अम्मा जी के कमरे में? हाँ, इस कमरे की जरूरत है, इस महल की जरूरत है। बोले हाँ। मुन्नाथ विश्वामित्र जी पधारे हैं और उनके साथ बड़े प्यारे प्यारे दो राजकुमार पधारे हैं, ताकि राजा और राजकुमार तो और भी आते जाते रहे, लेकिन अब तक सुंदर सदन में कोई पधराए जाए ऐसा कोई डिजर्विंग पर्सनालिटी नहीं आई थी, ऐसा कोई अधिकारी आया नहीं था। इसलिए अब तक के आए हुए राजाओं को नगर के बाहर पूर्व बाहर सर समीपा, नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे, पूर्व बाहर सर सरित समीपा, उतरे जहता विपुल महीपा। बहुत राजा लोग उतरे हैं, ठहरे हैं। इन्हें अभी नगर के भीतर पांव नहीं रखने दिया गया है, बल्कि उन पर कड़ी निगाह रखी जाए। क्यों? इनमें कई आतंकवादी होते हैं, उग्रवादी होते हैं, पता नहीं छिपे रुस्तम कब क्या खूंखार कदम उठा बैठे। इसलिए पूर्वा है सरसरित समीपा उतरे जाता महीपा, उन पर भी कड़ी निगाह रखी जाए। एक आया था दुष्ट, हाँ है जनक, लाओ अपनी सीता को मेरे सामने हाजिर करो। क्यों?
आज मेरी आज्ञा है। आज मुझे आज्ञा देने वाला तो कौन होता है? आज मैं सांकाश्या का राजा हूं। अच्छा, तो हम कब मना करते हैं, ले जाओ सीता को, लेकिन पहले शर्त पूरी करो, धनुष उठाओ, चढ़ाओ, तोड़ के दिखाओ। बोले धनुष धनुष हम कुछ नहीं जानते हैं, आओ मेरे सामने हाजिर करो। बोले बिना धनुष हिले तो मैं सीता को तुम्हारे सामने हाजिर नहीं करूंगा। आज मैं तेरे ऊपर आक्रमण करता हूं, मैं करके देख ले। आक्रमण किया है, धज्जी उड़ा दी सेना समेत बस दुर्जन की। श्री हरि। और सांकास्या नगरी, उसकी राजधानी पर कब्जा करके अपने छोटे भाई कुशध्वज को कहा कि बैठो जाओ, यहां तक की सत्ता संभालो। इस तरह से पता नहीं और कौन कौन मनोवृत्ति के कैसे कैसे लोग आए, इसलिए पूर्वा है। इसकी चर्चा श्री सूर किशोर जी, जिनका भाव श्री जानकी जी के प्रति वही था जो श्री जनक जी का रहा, बेटी का था। श्री सूर किशोर जी एक पद में कहते हैं कि बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। निबही तेहु लोक में सूर किशोर, विजय रण में निम के कुल की। निबही तेहु लोक में सूर किशोर, विजय रण में निम के कुल की। यश जाय लगो शतद्वीप लोकान, कथा कमनीय रसातल की। मिथिला बस राम सहाय चै, तो उपासक कौन कहे भल की। जिनके कुल माही सुपूत नहीं, सो करे आस दमादन के बल की। दमाद के बल का भरोसा वो करे जिनके कुल में कोई सुपूत नहीं हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो और भी राजा पधारे हैं, लेकिन सुन के पिनाक प्रण सिया के स्वयंवर में आए बहुसंख्यक नरेश देश देश के। किंतु सब ही महीप सरसरित समीप डटे, अब तक पाए नहीं अवसर जनकपुर प्रवेश के। किंतु कौशिक के संग आए कौशल किशोर दो, नाम राम लखन ललन अवधेश के। ये पाए हैं निवास खास सुंदर सदन माई, इसलिए लगता है कि प्राण प्रिय पाहुने नृपति मिथिलेश के। श्री युगल सरकार की जय। दशरथ के सुंदर ललनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। दशरथ के सुंदर ललनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। दशरथ के दूनों ललनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। दशरथ के दोनों ललनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। सिया के निवास खास सुंदर सदनवा। सिया के निवास खास सुंदर सदनवा। अजी लागल तहाँ, अब तो लागल तहाँ मुनि के असनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। लागल तहाँ मुनि के असनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। अब वहां मुनि विश्वामित्र का आसन लगाया गया, विराजमान कराया गया। कैसा है सुंदर सदन? तो फटक के दीवाल बा
किवाड़ सुबरनवा, पथिक के दीवालवा किवाड़ सुबरनवा, ओह में जड़बा अनेकन रतनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, ओह में जड़लवा अनेकन रतनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, दशरथ के दोनों ललनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, दशरथ के दोनों ललनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, पहले तो टिकल रहले बीच मैदानवा, पहले तो टिकल रहले बीच मैदानवा, पहले टिकल रहले बीच मैदानवा, पहले टिकल रहले बीच मैदानवा, अनुपम अमराई के बगनवा, विराजमान सुंदर हाँ अनुपम अमराई के अगनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, अनुपम अमराई के बगनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, अनुपम अमराई के बगनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, जनक पहले तो अनुपम अमराई के बगान में बगिया में ठहरे थे, अब जनक जी ले आई के टिकवले भवनवा, जनक जी ले आई के टिकवले भवनवा, भैले जलपान और भोजनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, हाँ भैले जलपान और भोजनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, दशरथ के दोनों ललनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, लाके ठहराए गए, जलपान और भोजन हुआ, सवेरे का जलपान और दोपहर का भोजन, और उसके बाद दोपहर में कैले विश्राम घड़ी छनवा, 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 और उठ बैठे भोजन विश्राम के बाद उठ बैठे मने मन मगनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, उठ बैठे मने मन मगनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, उठ के बैठे हो गए। उस समय लगभग 2:30-3 के करीब बज रहा था अपराह्न में, और अकेले केवल यही 3 नहीं है, और क्या उतरे तह मुनि वृंद भी है। तो कौशिक के संग बहुत ऋषि मुनि गणवा, कौशिक के संग बहुत ऋषि मुनि गणवा, सामने ऋषि मुनिगण बैठे हैं, सामने महर्षि विश्वामित्र विराजमान हैं, और उनके युगल पार्श्व में बाएं दाएं कौशिक के संग बहुत ऋषि मुनि गणवा, के संग बहुत ऋषि मुनि गणवा, और आरी पासे और अगल बगल राम लक्ष्मणवा, विराजमान सुंदर हाँ अगल बगल राम लक्ष्मणवा, विराजमान सुंदर सदनवा, अगल बगल राम लक्ष्मणवा, विराजमान सुंदर सदनवा, अगल बगल राम लक्ष्मणवा, विराजमान सुंदर सदनवा। बैठे तो हैं जरूर गुरु जी के पास में, लेकिन भीतर भीतर ललचेला लक्ष्मण के मनवा, भीतर भीतर ललचेला लक्ष्मण के मनवा, किस लिए? अर्तन देखती नगर के रचनवा, विराजमान सुंदर सदनवा, तनी देखती नगर के रचनवा, विराजमान सुंदर सदनवा। ललचाने दीजिए, अभी आज भर समय सीमा पर पहुंच चुका है।
इसलिए इस समय लक्ष्मण जी को ललचाने दीजिए नगर दर्शन के लिए। अब कल नगर दर्शन की अनुमति मिलेगी तब दोनों भाई नगर में परिभ्रमण करेंगे। अब मन हो तो हम लोग भी इनके पीछे पीछे लग जा सकते हैं। आज की कथा समय को ध्यान में रखते हुए विश्राम ले रही है। इस